CID सीज़न 2 एपिसोड नंबर 74 का फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो आ गया, जिसमें हमें एक बस स्टैंड दिखाया जाता है जिसमें एक लोडिंग करने वाला ऊपर जब चढ़ता है तो उससे एक भारी भरकम बॉक्स नहीं हिलता। वो दूसरे साथी को बुला लेता है। जब दोनों चला रहे होते हैं अचानक दरवाज़ा खुल जाता है और उसके अंदर एक सरकटी लाश होती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ पे CID वाले आ जाते हैं। अभिजीत, दया, पूर्वी और पंकज। पूर्वी उन दोनों से पूछ रही होती है कि तुमने क्या देखा, तो वो बता रहे होते हैं कि हमने तो बस के ऊपर से बस खाली करने के लिए बॉक्स उतारना चाहा, लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो बीच में लाश। तभी दया उनसे पूछता है कि ये लाश किसकी है। वो बताते हैं हमें नहीं पता, ये लाश पहले से यहाँ मौजूद थी। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक सुनसान जगह पे गाड़ी जाके रुकती है और वहाँ से एक व्यक्ति उतरता है और वो वहाँ पे खुदाई करके चाकू छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन इतनी देर में उसके गाड़ी के करीब एक बाइक वाला आ जाता है और उससे पूछता है कोई मसला है तो मुझे बताओ, गाड़ी पंचर होगी, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। कहता है कि नहीं। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि CID वाले सिलेंडर और बस के ड्राइवर की तलाश शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ CCTV फुटेज भी चेक करना शुरू कर देते हैं। अगले सीन में हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग ACP प्रतिमन और डॉक्टर सालुखे की नोक जोक होती है और वो वहाँ पे डॉक्टर सालुखे अभिजीत से भी नोक जोक करते हैं। मज़ा आइया। तभी हमें डॉक्टर सालुखे बताते हैं कि इसकी बॉडी पे एक ही कट से पूरा सर से धड़ अलग हुआ है और इसको किसी ऐसे व्यक्ति ने मारा है जो कि इसको एकदम ख़त्म करना चाहता था और इसकी उम्र तकरीबन 38 से 40 इयर्स के करीब है और इसको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं। लेकिन मैंने मिट्टी के सैंपल जो बॉक्स पे लगे थे वो ले लिए हैं। दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है कि पंकज को वो बॉक्स लोड अनलोड करने वाले मिल जाते हैं जिन्होंने उस गाड़ी के ऊपर किया था। तभी हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे CID वाले आखिरकार उस विक्टिम को ढूंढ लेते हैं कि वो कौन है। और इंटरेस्टिंग ये केस तब होता है जब एंड पे हमें कुछ अमेजिंग बातें पता लगती हैं। जब हमें पता लगता है CID वाले वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ की मिट्टी और कंस्ट्रक्शन की मदद से वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे उन्हें गड़बड़ लगती है। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि दया और पंकज उन दोनों को ढूंढ लेते हैं जिन्होंने बॉक्स लोड अनलोड किया था बस के ऊपर। तभी वो दोनों बताते हैं कि एक बूढ़ा बाबा वहाँ से इस बॉक्स को लेके जा रहा था तो हमने पैसों की खातिर उसको कहा कि तुम छोड़ो, हम इस बॉक्स को उठा के चढ़ा देते हैं। और इसके बदले उसने हमें पैसे भी दिए और बॉक्स पे एक चिट लगी थी वो उतार ली। CID वालों को इंटरेस्टिंग बातें तब पता लगती हैं जबकि ये व्यक्ति असल में वो नहीं होता क्योंकि उसने अपनी पहचान बदली होती है। अगले सीन में CID वाले वो CCTV फुटेज से तस्वीर निकाल लेते हैं और उससे पूछते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार CID वाले उस विक्टिम के घर पहुंचते हैं। तभी उसे पता लगता है कि इसका नाम कपिल है और वो एक फैमिली के साथ यहाँ इंडिया आया हुआ है साउथ अफ्रीका से। और काफ़ी गुस्से में भी दिखाया वो अनिल जिसके साथ वो आया था कपिल। कहता है कि कपिल मेरा सेक्रेटरी है और उसने अभी तक मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। उसने कहा कि मैं वापस आ जाऊँगा लेकिन अभी तक उसका कोई कुछ पता नहीं लगा। और साथ ही उसकी बीवी भी काफ़ी भड़क उठती है। तभी CID वाले उन्हें बताते हैं कि हमें एक लाश मिली है, हमें लग रहा है कि वो लाश कपिल की है। CID वाले मज़ीद लैब में जब पहुंचते हैं तो उन्हें इंटरेस्टिंग बातें पता लगती हैं कि उस मर्डर करने वाले ने उसकी पहचान मुकम्मल छुपाने की कोशिश की, लेकिन जो गाड़ी जिसकी मदद से ये सारा कुछ कार्रवाई करते रहे वो मंजरेआम पे आ जाती है। और CID वाले उस गाड़ी के मालिक को जब उठाने के लिए उसकी फ़ाइल खोलते हैं तभी फ़ाइल में वही व्यक्ति होता है जिसने अपना हुलिया चेंज करके खुद को बूढ़ा दिखाकर लाश को बस स्टैंड पर रखवाया होता है। जब CID वाले उस गाड़ी के मालिक से मिलने जाते हैं तब उसकी पत्नी मिलती है और उसका साला वो बताता है कि मेरी बहन उसको छोड़कर अब मेरे साथ जाना चाहती है और उसने काफ़ी तंग किया हुआ है मेरी बहन को। कई दिन घर वापस नहीं आता, जब आता है तो अपनी मर्ज़ी से जाता है, ऊट पटांग हरकतें करता है। और उसकी पत्नी बताती है कि मैंने तो इसीलिए इससे शादी की कि ये साउथ अफ्रीका से आया है तो कुछ माल वाला होगा, लेकिन वो तो कंगाल निकला। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पंकज और दया इन्वेस्टिगेशन करते करते आखिरकार उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां से वो बॉक्स चुराया गया था और वहां के मिट्टी के सैंपल भी ले लेते हैं। तभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन दोनों को कंफर्म हो जाता है कि बॉक्स यहीं से लेके जाया गया है क्योंकि सेम टू सेम होता है बॉक्स, लेकिन उसके ऊपर कुछ ना लिखे होने की वजह से अभी उनको कंफर्म नहीं होता है। जब वो सैंपल उठाते हैं तब पंकज चिल्लाता है, दया वहाँ आ जाता है, पूछता है क्या, वो कहता है चूंटियाँ काट रही हैं। याद रहे कि यही चूंटियाँ सेम इसी तरह की लाश के ऊपर मिलती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अभिजीत और पूर्वी को जो कि उस अनिल नाम के व्यक्ति को ढूंढ रही होती हैं जो कि जिसकी गाड़ी होती है और जिसने उसको
कपिल को जिसके ऊपर इल्ज़ाम होता है कपिल का मर्डर करने का, उसको ढूंढते ढूंढते जब पहुंचते हैं तो उसका भी मर्डर हुआ होता है। तभी डॉक्टर सालुके इंटरेस्टिंग बात ये बताते हैं कि जो इस अनिल को मारना चाहता था वो इसको एक ही झटके में उसने वार किया और काफ़ी गहरा ज़ख्म था, बिल्कुल सीधा, और इसने अपना बचाव भी नहीं करना चाहा, बल्कि ये पुरसकून होकर गाड़ी में बैठा रहा। जब इस पर अटैक हुआ इसने कोई स्ट्रगल नहीं की, क्योंकि ये अपने मर्डर करने वाले को अच्छी तरह से जानता था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सीआईडी वाले दोबारा उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं जहां से संदूक की चोरी हुआ था, और सीआईडी वालों को कंफर्म हो जाता है। वो वहाँ के मैनेजर से बात करते हैं, बताता है कि ये जो अनिल है हमारे पास लोडिंग का काम करता था, जब दिल करता था आ जाता था। तभी सीआईडी वालों को एक सर मिल जाता है जो कि उस सर कटी लाश का होता है। तभी सीआईडी वाले उन दोनों हस्बैंड वाइफ को बुला लेते हैं जिनके साथ कपिल साउथ अफ्रीका से आया था। दूसरी तरफ अनिल का भैया, अनिल की पत्नी और उसके भाई को भी बुला लिया जाता है। तभी अनिल का भाई काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से रिएक्ट करता है, कुछ बोलता नहीं लेकिन कुछ ऐसा एक्शन बनाता है जब सीआईडी वालों को उस पर शक हो जाता है। लेकिन एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि हमें अब पता लगा सारा केस, ये दोनों आपस में दुश्मन थे और कपिल ने अनिल को पिछली कंपनी से निकलवाया। अब अनिल कपिल को मारना चाहता था, लेकिन अनिल को किसने मारा? ये बात सोच के एसीपी प्रद्युमन कहते हैं कि अब सब जाएं, लेकिन ये शहर छोड़ कर नहीं। दूसरी तरफ से सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन को उस अनिल के साले के ऊपर शक था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो शराब खाने में जाता है शराब पीने। वहाँ पे अभिजीत और पूर्वी आ जाते हैं जो कि उसको धमकाते हैं कि अगर तुमने सच ना बताया तो लॉकर में ले जाके हम अच्छी तरह सच उगलवाना जानते हैं। तभी वो सच बताता है। वो कहता है कि कपिल और अनिल दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त थे, क्योंकि उस कंपनी में कपिल शराब पीता पकड़ा गया और मेरे जीजा जी ने, अनिल ने यानी, अपने सर इल्ज़ाम ले लिया और उसकी जान बचा दी उस कंपनी से। जब वो इंडिया वापस आ गया तो उसके बाद वो हर महीने कपिल उसको पैसे भेजता रहा इसी मुआवजे में, और इसीलिए वो बासानी कपिल के साथ अनिल आने को तैयार हो गया दोनों आपस में। तभी हमें अगला सीन ब्यूरो का दिखाया जाता है, लैब का, जहाँ पे डॉक्टर सालुके कंफर्म कर देते हैं कि ये लाश कपिल की मुश्किल है हो, क्योंकि उसके साले ने बताया था कि अनिल शराबी नहीं है बल्कि कपिल शराबी है, और जो लाश मिली है वो शराब पीने वाले बंदे की नहीं है, यानी वो शराब कपिल की नहीं है, किसी और की है। दूसरी तरफ हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो नकली कपिल रह रहा होता है, जो असल में उसका एक और दोस्त होता है। इस एपिसोड में काफ़ी गुंजल दिखाए गए हैं। तभी सीआईडी वाले उस नकली कपिल के दोस्त को एक्सपोज कर देते हैं। असल में वो जो कपिल का दोस्त होता है असल में वही कपिल होता है, क्योंकि कपिल अपने दोस्त की भी जायदाद हड़पना चाहता था, इसीलिए उसने उसका मर्डर कर दिया है। दूसरी बात, उसने जब देखा कि अनिल उसके सच्चाई को जान गया है कि उसने ही मर्डर किया है तो उसने उसका भी मर्डर कर दिया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी बुकला जाता है, क्योंकि उसके ऊपर दो मर्डर का इल्ज़ाम होता है। बाकी ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आपको मज़े की बात बताता चलूँ, इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने हमारे इस चैनल जिसका नाम डिकोडिंग सीआईडी है, सीआईडी के फैंस के लिए बनाया गया है, उसको लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर लें। बाकी आप यहाँ पे आने वाली एंड स्क्रीन अब जो देख रहे हैं उसकी राइट और लेफ़्ट वाली वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब आपसे वहीं पर ही मुलाकात होगी, आप देख लें लाजमी उस वीडियो को।